गीता अध्याय 3 श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है, न कृतेन कश्चन अर्थः, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, न अकृतेन एव च, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। सर्वभूतेषु अस्य कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः, न किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो यह तो बात बिल्कुल साफ हो गई, पिछले श्लोकों से स्पष्ट हो गई। इसको फिर भी समझ लेते हैं। जो आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा में प्रकाशित है और जो आत्मा में संतुष्ट है, इस तरह के महापुरुष एक तो कोई लाखों करोड़ों में एक होता है, जिसे हम समाधिस्थ पुरुष कहते हैं, या जिसे स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा जाता है, या कहा जाता है कि जो परमात्मा से मिल गया है, जो अपनी आत्मा और परमात्मा से जिसका मिलन हो गया है। तो इस तरह के महापुरुष का कर्म करने से कोई और कर्म न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। दोनों से, न तो उसे ये कि कर्म करना है और ना करना है। कर भी सकता है वो और ना भी करे। वो स्वयं प्रकाशित है, वो उसके अंदर से आएगा कि ये कर्म करना है या नहीं करना, लेकिन प्रयोजन उसका कोई नहीं है। प्रयोजन अर्थात लक्ष्य कोई नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्य को प्राप्त हो चुका। परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसको वो प्राप्त हो चुका। लेकिन इसका यहाँ पर ये भी कोई अर्थ ना समझ ले कि जो साधक है उसे भी कोई कर्तव्य कर्म नहीं करना होता है। जो अभी साधना कर रहा है, जो अभी साध रहा है, जो अभी उस रास्ते पर चल रहा है, उसे अपने कर्म करने ही होते हैं। आगे कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यहाँ यह समझने जैसा है कि हम संबंध क्यों रखते हैं दूसरों से, और ज़्यादातर वो संबंध स्वार्थ का होता है। क्यों होता है? क्योंकि दूसरों से हमें सुख की आशा होती है, दूसरों से हमने कुछ लेना होता है, इसलिए दूसरों से हम संबंध रखते हैं, जो कि अधिकतर स्वार्थ का संबंध होता है, क्योंकि उनसे हमें कुछ प्राप्त करना है। अगर वो संबंध नहीं रहेगा तो उनसे मिलने वाला सुख हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसे पुरुष का जो समाधिस्थ हो गया, उसका किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, दूसरे प्राणियों से स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। क्योंकि जिस आनंद के लिए हम भटक रहे हैं, जिस आनंद को हम दूसरों से प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहे शब्द हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे रस हो, चाहे रूप हो, चाहे गंध हो, जो कि पांचों इंद्रियों द्वारा हमें मिलता है, उसे हम दूसरों से प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो समाधिस्थ पुरुष है, वो अपने भीतर ही उस आनंद में मगन हो जाता है। जिस आनंद की हम बाहर खोज कर रहे हैं, उसका भीतर भंडार है, आगार है। जब वो उस आनंद में मगन रहता है तो उसे कोई आवश्यकता नहीं है दूसरे से स्वार्थपूर्ण संबंध रखने की। संबंध रख सकता है वो, लेकिन प्रयोजन कोई नहीं है, लक्ष्य कोई नहीं है। कर्म वो कर सकता है, लेकिन प्रयोजन कोई नहीं है, लक्ष्य कोई नहीं है। स्वयं प्रकाशित कर्म वो कर सकता है कि उस प्रकाश तक कैसे सभी लोग पहुंच जाएं, उस आनंद को सभी लोग कैसे प्राप्त कर लें, उस तृप्ति को सभी लोग कैसे प्राप्त कर लें, जो एक समाधिस्थ व्यक्ति को, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को, परमात्मा से साक्षात्कार हुए व्यक्ति को मिलती है। उस आनंद को सभी लोग कैसे प्राप्त करें, इसके लिए वो कर्म कर सकता है। लेकिन वो कर्म भी उसके आत्मनिर्देशित होंगे, स्वयं प्रकाशित होंगे। बाहर से उनका कोई भी कारण नहीं होगा, बाहर से वो कर्म संचालित नहीं होंगे, वो कर्म प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं होंगे। तो यह बात तो स्पष्ट है कि जो आत्म आनंद में मगन है, आत्म प्रकाशित है और आत्मा में संतुष्ट है, तृप्त है, उसका इस विश्व में कर्म करने से और कर्म न करने से, प्राणियों से संबंध रखने में और प्राणियों से संबंध न रखने में कोई प्रयोजन नहीं रहता है। कोई स्वार्थ का संबंध उसका नहीं रहता है। उसके सारे संबंध निस्वार्थ के होते हैं, स्वार्थ रहित होते हैं। जय श्री कृष्ण।